नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इतिहास के पन्नों में देखेंगे 24 मार्च 1882 को। उस दिन टीबी के बैक्टीरिया की खोज की गई थी, इसलिए 24 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए देखते हैं टीबी दिवस के बारे में और टीबी के बारे में। इस दिन को जो है विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। टीबी को जो है क्षय रोग और तपेदिक भी कहा जाता है। यह इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों के बीच जो है टीबी के बारे में जागरूक किया जा सके, क्योंकि यह एक विनाशकारी बीमारी है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बचाया जा सके, इसलिए यह अभियान शुरू किया जाता है या दिवस मनाया जाता है। टीबी एक रोग है जिसका पूरा नाम जो है ट्यूबरकुल बेसाइल है और इसके बैक्टीरिया का नाम जिससे यह होता है ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। यह जो बीमारी है यह फेफड़ों में अधिकतर होती है, जिसके कारण से यह हवा के जरिए छींकने खांसने के से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, जिसके कारण से इसे संक्रामक बीमारी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ मुंह में, लीवर में, गले, दिमाग और किडनी, इसके अलावा यूट्रस या गर्भाशय में भी टीबी हो जाती है, लेकिन यह बीमारी जो है संक्रामक नहीं होती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। इसकी खोज जो है डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने की थी 1882 में, इसलिए 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस रोग का इतिहास के दिवस के बारे में जानें तो रॉबर्ट कोच ने जब 24 मार्च 1882 की खोज की थी, तभी जो है इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग डिजीज नामक जो संस्था है, इसने 24 मार्च को जो है आधिकारिक तौर पर विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाने की प्रस्ताव रखा था, लेकिन लंबे समय तक यानी दशकों तक इस पर जो है कोई विचार नहीं हुआ। लेकिन 1996 में इस पर विचार किया गया और WHO के द्वारा जो है इसे नियंत्रित एक लड़ाई के रूप में लेते हुए विभिन्न संगठनों को साथ लेते हुए टीबी दिवस मनाने की योजना बनाई। इसके बाद से 1997 में इसे सफल कार्यक्रम बनाने के लिए WHO ने बर्लिन में एक समाचार सम्मेलन आयोजित किया, जहां डॉट्स को उस दशक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सफलता के रूप में बताया गया और इस वर्ष का थीम रखा गया था यूज डॉट्स मोर वाइडली। और यह डॉट्स जो है टीबी रोग के इलाज के लिए जो है एक प्रोग्राम है जिसमें डायरेक्ट जो है थेरेपी की जाती है। जब इसमें जो है एक आंकड़े के अनुसार देखा जाए तो WHO के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 4100 लोग जो है प्रत्येक वर्ष टीबी बीमारी से अपने जान गंवा देते हैं। वहीं 30,000 से अधिक लोग जो है इससे शिकार हो जाते हैं प्रत्येक वर्ष। ऐसे में लोग जो है यह जानलेवा बीमारी होने के कारण उन्हें जागरूक करने की कोशिश की जाती है। और साथ ही यह भी बात की जाए, टीबी को समाप्त करने के लिए वैश्विक स्तर पे 2002 से 2020 के बीच जो है प्रयास किया गया, जिसके कारण से 6.6 करोड़ लोगों को जो है बचाया जा सका है। इसके अलावा 2020 में टीबी के जो लोग थे, बीमार थे, उनकी संख्या जो है करीब 1 करोड़ बताई गई है, जिसमें से करीब 15 लाख लोग जो है मृत्यु हो गई उनकी। वहीं 2020 के अनुसार 2019 में टीबी के संक्रमित देशों में 26% लोग जो है भारत में हैं, जो एशिया का सबसे ज़्यादा प्रभावित देश में आता है। यहाँ पे वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार 2020 के अनुसार भारत में इस रोग के कुल 26,40,000 मरीज जो है पाए गए हैं। टीबी मुक्त लक्ष्य की जो है बात की गई है विश्व स्तर पे भी और भारत के द्वारा भी, जिसमें 2030 तक उन्मूलन की बात की गई है विश्व स्तर से। वहीं भारत ने 2025 तक इसके उन्मूलन यानी कि टीबी को देश से समाप्त करने की बात की है। अब इसके थीम के बारे में बात कर लें। टीबी को जो है एक ख़त्म करने के लिए जीवन बचाएं यानी कि निवेश करें, टीबी को ख़त्म करने के लिए निवेश करें और जीवन बचाए जो हैं, यह थीम रखी गई है। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स, यह 2022 की थीम है। वहीं 2021 में घड़ी चल रही है। इसके अलावा 2020 में इट्स टाइम टू एंड टीबी यह थीम रखी गई थी। इसके अलावा टीबी रोग के जो है
लक्षण के बारे में बात की जाए तो अगर किसी व्यक्ति को 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है, बलगम के साथ खांस रहा है, इसके अलावा कभी खांसते हुए खून आ जाता है और उसका निरंतर वज़न घट रहा है, उसकी भूख नहीं लग रही है और शाम या रात के समय जो है बुखार चढ़ जाता है और साथ ही उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, उसके सीने में दर्द होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसे जांच करा लेना चाहिए टीबी की। इसके अलावा इसके बचने के लिए उपाय भी बताए गए हैं। इसमें यह एक संक्रमित बीमारी है, इसलिए भीड़-भाड़ इलाके में जो है कम से कम लोगों को जाना चाहिए। इसके अलावा 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर खांसी रहती है तो बलगम की जांच करा लेनी चाहिए। इसके अलावा जब इसका कोर्स चलाया जाता है दवा के लिए तो पूरा कोर्स करना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, अदरवाइज़ वजह दोबारा हो जाएगी। टीबी का इलाज जो है पूर्ण रूप से संभव है, इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका जो है सरकारी अस्पतालों में जो है मुफ्त इलाज किया जाता है, कोई भी पैसा नहीं लगता है। इसके अलावा टीबी के इलाज जो है यह 6 से 8 महीने का इसका कोर्स होता है, इसको लेना अनिवार्य होता है, बीच में छोड़ेंगे फिर हो जाएगा। इस टीबी को ख़त्म करने के लिए एक डॉट्स नामक जो है योजना चलाई गई, एक थेरेपी चलाई गई, डायरेक्टली ऑब्जर्वेड थेरेपी, जिसमें जो है टीबी के नाम से यह जाना जाता है, इसकी थेरेपी के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो फेफड़ा जो है फेफड़े ग्रसित होते हैं व्यक्ति के, उस में जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया पे डायरेक्ट जो है इस थेरेपी का प्रयोग किया जाता है और उस फेफड़े से बैक्टीरिया को जो है समाप्त किया जाता है। इसके अलावा जब बच्चा छोटा रहता है, शिशु रहता है करीब 3 सप्ताह का, तो बीसीजी का जो है टीका लगा दिया जाता है, जिसके कारण से उस बच्चे के अंदर जो है एंटीबॉडी तैयार हो जाती है और एंटीबॉडी तैयार होने के कारण जो टीबी का बैक्टीरिया है उससे लड़ने में जो है क्षमता प्रदान करता है उस बच्चे को। अगर यह काम नहीं करता है तो उस अवस्था में जो है डॉट्स के माध्यम से जो है उसको दवा दिया जाता है और टीबी रोग से उसका बचाव किया जाता है। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि टीबी रोग के कुछ नए स्ट्रेन सामने आए हैं, जो एंटीबायोटिक्स जो दवाएं होती हैं टीबी के प्रति काम करने वाली, उनके खिलाफ भी यह प्रतिरोधी रूप अपना रहे हैं, जिसे हम मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस या टीबी कहते हैं या एमडीआर टीबी कहते हैं। इस स्थिति में जो एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं वो काम नहीं करती हैं। इसलिए यह क्यों होता है? क्योंकि इस अवस्था में हम गलत तरीके से इलाज करवाते हैं, दवा लेते हैं और खुराक जो है गड़बड़ लेते हैं और दवाएं जो हैं ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसी कारण से एमडीआर टीबी हो जाती है। तो इस तरीके से यह टीबी के बारे में समझ में आया होगा आपको, क्योंकि आज 24 मार्च को टीबी दिवस है, इसलिए यह पूरे देश में विश्व में जो है टीबी दिवस मनाया जा रहा है। तो इसी के साथ विश्व टीबी दिवस के इस दिवस के साथ मेरा वीडियो समाप्त होता है और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।